स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। छोटी दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नरक चतुर्दशी है, यानी कि छोटी दिवाली। नरक चतुर्दशी का महत्व क्या होता है और कैसे इस दिन पूजा करने से आपको मिलेगा आरोग्य और धन, आपको बताएंगे। पूजा का पूरा विधि विधान किस उपाय से होगी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण। हमारे साथ हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित राजकुमार शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। प्रणाम ज्योति जी। और देखिए, आप सभी को छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं पंडित जी की तरफ से भी। सबसे पहले आइए पंडित जी से ये जान लेते हैं कि नरक चतुर्दशी का महत्व आखिर होता क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि महत्व क्या है नरक चतुर्दशी यानी कि छोटी दिवाली का। जी जी ज्योति जी, देखिए हमारे धर्मशास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में पूरे जो वर्ष का सृजन होता है वह 365 दिन का होता है। अर्थात एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और 365 त्यौहार भी होते हैं। लेकिन कुछ बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार होते हैं और उन महत्वपूर्ण त्यौहार में यह नरक चतुर्दशी भी एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है जी। नरक चतुर्दशी का जो पर्व है यह कार्तिक के महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है। अर्थात दीपावली से ठीक एक दिन पहले मनाया जाता है। देखिए, इस त्योहार का नाम नरक चतुर्दशी इसलिए है क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक दैत्य का वध किया था। नरकासुर 16,000 राजाओं की कन्याओं को बंद करके अपने बंदी खाने में बंद करके रखा था। भगवान ने नरकासुर का वध किया और उन नरकासुर के अधीनस्थ 16,000 स्त्रियों को बंधन मुक्त किया। इसलिए यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। और देखिए, सबसे पहले मैं आपको बतलाता हूँ, इस नरक चतुर्दशी को यम चतुर्दशी भी कहते हैं। यम चतुर्दशी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस त्यौहार पर मुख्य रूप से यम देवता का पूजन किया जाता है। यम देवता कौन है? भगवान सूर्य के पुत्र हैं और मनुष्य के द्वारा किए गए शुभाशुभ कर्मों का फल का निरूपण यमराज ही करते हैं। जो भी मनुष्य कर्म करता है शुभ या अशुभ, उसका फल क्या होगा, इसके लिए यम देवता उसको निर्धारित करते हैं। और मनुष्य के अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतुम कर्म शुभाशुभम, मनुष्य के द्वारा जो भी शुभाशुभ कर्म होते हैं उसका फल स्वर्ग अथवा दंड यह यमराज ही निर्धारित करते हैं। इसलिए आप देखिए, नरक चतुर्दशी के दिन 6 देवताओं का मुख्य रूप से पूजन किया जाता है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण पूजन है यम देवता का। भगवान यम देवता का पूजन किया जाता है। भगवती महाकाली का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है। शिव जी का पूजन किया जाता है। श्री हनुमान जी महाराज जो कि कलयुग में महाराज हैं, कलयुग के महाराज हैं, ऐसे भगवान श्री हनुमान जी का पूजन किया जाता है। और भगवान श्री हरि नारायण के वामन अवतार का पूजन किया जाता है। तो 6 देवताओं का पूजन इसमें किया जाता है। पंडित जी, ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 6 देवताओं का जो पूजन किया जाता है वो पूजन कैसे किया जाए और सर्वप्रथम किसकी पूजा की जाए। जी देखिए, आपने जो प्रश्न किया है यह वास्तुशास्त्र का प्रश्न है। सबसे पहले यह समझना है कि पूजन कौन सी दिशा में करना चाहिए, क्योंकि हमारा यह पूरा जो पृथ्वी है इसकी कुल 10 दिशाएं हैं। 8 दिशाएं जो 4 मुख्य दिशाएं हैं, 4 उनके कोण हैं जो कि 2 दिशाओं को एक साथ में जोड़ते हैं, और एक ऊर्ध्व दिशा है और एक अधस्थ दिशा है। इस प्रकार से 10 दिशाएं हैं। ज्योतिष शास्त्र अथवा वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजन का कार्य ईशान कोण में करना चाहिए। पूजन की विधि ये है कि आपके चैनल के जो दर्शक हैं उनको पूरा ज्ञान होना चाहिए। पूजन का विधि विधान यह है कि ईशान कोण में एक लकड़ी की चौकी लगाएं। लकड़ी की चौकी में सभी देवताओं के चित्र अथवा प्रतिमा स्थापित करें और उन सभी देवताओं की प्रतिमा के सामने घी का शुद्ध दीपक जलाएं अथवा तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं और जलाने में कोई दोष भी नहीं है। क्योंकि नरक चतुर्दशी के दिन तिल के तेल के द्वारा मालिश करने से शरीर में 1 वर्ष तक कोई रोग नहीं होता है। और उस व्यक्ति की जो नरक चतुर्दशी के दिन यमराज का पूजन करते हैं उनके परिवार में पूरे 1 वर्ष तक
किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसलिए लिखा है कि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, सभी प्रकार के रोगों को नष्ट करने वाला है और अकाल मृत्यु के भय से मुक्त करने वाला है यम देवता का पूजन। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बताया, क्योंकि रोग जो कि आपकी ज़िंदगी को थोड़े वक्त के लिए थाम देते हैं, उनसे लोग कोसों दूर रहना चाहते हैं। और आजकल कितनी बीमारियां हैं, हमने देखा कोरोना आया, अब डेंगू का इतना प्रकोप चल रहा है, तो रोगों से मुक्ति के लिए ये दिन महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। और शुभ मुहूर्त क्या हो पूजा का? देखिए, मैं आपको यह बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि शुभ मुहूर्त क्या है, 24 घंटे में कुल 30 मुहूर्त होते हैं और 30 मुहूर्त में 15 मुहूर्त शुभ होते हैं और 15 अशुभ मुहूर्त होते हैं। मुहूर्त क्या है कि आकाश मंडल में रहने वाले ग्रह और नक्षत्र जिनका गोचर निरंतर चलता रहता है, उन गोचर में चलने वाले ग्रह और नक्षत्रों की जो अनुकूलता है वह किस समय में निश्चित है, उस समय का गणित लगा करके और वह समय निर्धारित करना, और जिस शुभ मुहूर्त में पूजन या कोई भी शुभ कार्य किया जाता है जिससे सफलता की प्राप्ति हो, उसे शुभ मुहूर्त कहते हैं। यमराज का पूजन अर्थात नरक चतुर्दशी का जो पूजन है, यह विजय मुहूर्त में करना चाहिए। विजय मुहूर्त इस साल 2021 में 1:33 के से लेकर के दोपहर के 2:17 तक रहेगा। इस विजय मुहूर्त में किया गया पूजन निश्चित रूप से मनोकामना को पूरा करने वाला है। और इसमें जिस प्रकार मैंने आपको बताया 6 देवताओं का पूजन है, उन 6 देवताओं का पूजन ईशान कोण में करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है ज्योति जी कि इसमें भगवान यम देवता का पूजन किया जाता है। भगवान यम देवता का पूजन सायंकाल में करना चाहिए। सायंकाल के समय यम देवता का पूजन करके घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ 2 दिया जलाना चाहिए और उनकी लौ दक्षिण दिशा की तरफ करना चाहिए, क्योंकि जो यमलोक है उसका निवास दक्षिण दिशा में है और वहाँ पर पूजन करना चाहिए। लौ दक्षिण दिशा की तरफ करना चाहिए और यम देवता से प्रार्थना करना चाहिए कि आपकी कृपा हमारे परिवार पर बनी रहे और हमारे इस घर में किसी की भी अकाल मृत्यु का भय ना रहे। देखिए, मैं चूंकि ज्योतिष की बात करता हूँ, ज्योतिष में 3 प्रकार की आयु का वर्णन है, अल्पायु, मध्यम आयु और पूर्ण आयु। ज्योतिष के अनुसार 36 जन्म से लेकर के 36 वर्ष तक की जो आयु है ये अल्प आयु कहलाती है। 36 वर्ष से लेकर के 64 वर्ष तक का जो समय होता है यह मध्यम आयु कहलाता है। इसके मध्य में अगर किसी की मृत्यु होती है वह अकाल मृत्यु कहलाती है। और 64 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष ये शतम जीवेम सरदा शतगम शृणुयाम सरदा शतमदीना श्याम सरदा शतम भूयश्च सरदा शतात। हमारा उपनिषद कहते हैं कि हम 100 वर्ष तक जीवित रहें, 100 वर्ष तक चलते फिरते रहें, 100 वर्ष तक देखते रहें, 100 वर्ष तक हंसते रहें। इसलिए वह निश्चित रूप से भाग्यशाली लोग हैं जो इस वर्ष कोरोना की इतनी भयंकर बीमारी में और आज भी वह चल रहे हैं, अपने यार दोस्तों के साथ मिल रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं और सुचारू रूप से अपने जीवन को चला रहे हैं जी। तो निश्चित रूप से भगवान यम देवता ने उन पर कृपा की है। भगवान की कृपा के कारण ही उनको ऐसा सुंदर स्वास्थ्य मिला है, आयु मिली है। तो ऐसे आयु के जो देवता है यम देवता, उनका पूजन नरक चतुर्दशी के दिन अवश्य करना चाहिए। ज्योति जी, आपको बतलाता हूँ कि 2 दिन ऐसे हैं वर्ष में जिसमें यम देवता का पूजन किया जाता है। उसमें पहला है यम द्वितीया और दूसरा होता है नरक चतुर्दशी, जिसको यम चतुर्दशी कहते हैं। यह दोनों त्यौहार हैं जिनमें निश्चित रूप से यम देवता का पूजन अवश्य करना चाहिए। और यम देवता का पूजन करने से गरुड़ पुराण में भी आता है कि जो यम देवता का पूजन करते हैं मृत्यु के बाद भी यम देवता उनको नरकों का भय नहीं दिखाते और उन्हें कृपा करके स्वर्ग लोग भेज देते हैं। जी बिल्कुल से, बहुत खूबसूरती से आपने बताया हमारे दर्शकों को कि कैसे आपको 6 देवी देवताओं की पूजा करनी है छोटी दिवाली के दिन, और जिसे बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं। नरक चतुर्दशी भी इसे कहा जाता है। लेकिन कितने दीपक जलाए जाएं, ये एक बात रहती है, क्योंकि दिवाली के दिन तो आप पूरे घर को रोशन कर देते हैं, हर जगह आप दीपक जलाते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन भी आप घर का जो प्रमुख द्वार है वहाँ पर 2 दीपक जलाते हैं। लेकिन सवाल ये है, लोगों के जहन में रहता है कितने दीपक जलाएं?
ज्योति जी, आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण जनोपयोगी प्रश्न किया है। वरी आने सते प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्नों की प्रशंसा तो होनी चाहिए, क्योंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नरक चतुर्दशी में दीपक कितने जलाने चाहिए। तो चूंकि इस चतुर्दशी का नाम है चतुर्दशी और इसके बाद आती है अमावस्या जिसको पंचदशी कहते हैं, तो निश्चित रूप से प्रथमा से लेकर के और चंद्रमा एक एक कला बढ़ता हुआ दूसरे तीसरे तिथियों का निर्माण करता है और इस प्रकार से कला प्रतिकला बढ़ता हुआ वह चतुर्दशी तिथि में आता है। तो स्वाभाविक रूप से इस दिन 14 दिए जलाने चाहिए जी। और सबसे बड़ी बात है कि उन जो दीपक हैं उन्हें घर के द्वारों पर जलाना चाहिए, दरवाजों में जलाना चाहिए। अपने घर के अंदर के द्वार में भी 2-2 दीपक जला सकते हैं, अन्यथा घर के मुख्य द्वार पर 14 दिया एक साथ भी जला करके दक्षिण दिशा की तरफ उनकी लौ करके रख सकते हैं और यम देवता का वहीं बैठ करके पूजन कर सकते हैं। ठीक है, तो 14 दिए आपको जलाने हैं छोटी दिवाली के दिन, पंडित जी ने आपको बता दिया। लेकिन उपाय क्या करें, क्योंकि बहुत लोगों के मन में भय रहता है कि ईश्वर से हम प्रार्थना भी करते हैं कि हमें बीमारियों से मुक्ति हमेशा ज़िंदगी में मिली रहे, अस्पताल के आप चक्कर भी नहीं लगाना चाहते, डॉक्टर को देखना भी नहीं चाहते, तो ऐसे में ऐसे क्या उपाय करें कि बीमारियों से मुक्ति रहे, ऐसा क्या मंत्र उच्चारण करें? जी ज्योति जी, आपने ये बहुत अच्छी बात पूछी है। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि मंत्र जाप महादृढ़ विश्वासा, पंचम भगति जो वेद प्रकाशा। मंत्र थेरेपी अपने आप में महत्वपूर्ण है और हमारे शास्त्रों में 2 प्रकार के पंडित मिलते हैं। एक वह हैं जो आयुर्वेदाचार्य हैं और वह हैं जो मंत्राचार्य हैं। शुक्राचार्य जी मंत्र के आचार्य हैं और देवगुरु बृहस्पति यह आयुर्वेद के आचार्य हैं। तो जो मंत्र के आचार्य हैं शुक्राचार्य जी का एक मंत्र है जिसका नाम है मृत संजीवनी। मृत संजीवनी मंत्र शुक्राचार्य जी को भगवान शिव के द्वारा प्राप्त हुआ। इस मृत संजीवनी में 96 अक्षर आते हैं। इस मंत्र का यदि जाप किया जाए और 5 माला भी यदि जाप कर लिया जाए तो आप समझिए कि 1 वर्ष के लिए आपने अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित कर लिया जी। लेकिन यह थोड़ा कठिन मंत्र है, इसमें महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र का सम्मिश्रण है। तो मैं आपको कहता हूं कि महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए। महामृत्युंजय में 52 अक्षर आते हैं और 52 अक्षर में इसके कम से कम 11 माला जाप अवश्य करना चाहिए और 11 माला जाप करके भगवान को यह मंत्र का फल अर्पण करना चाहिए। यदि आपको महामृत्युंजय मंत्र भी नहीं आता है तो शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। शिव पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करना भी बेहद लाभकारी है। तो भगवान श्री कृष्ण और ओम नमः शिवाय का जाप आप छोटी दिवाली के दिन कर सकते हैं। पंडित जी ने बहुत खूबसूरती से और बहुत आसान शब्दों में बता दिया कि नरक चतुर्दशी यानी कि छोटी दिवाली पर पूजा के कौन से खास उपाय करके आप बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। उम्मीद है इस दिन पर ज्योति जी मैं एक बात और बीच में बोलना चाहता हूँ। इस दिन महाकाली का पूजन जरूर करना चाहिए। पूरे वर्ष घर में परिवार में कोई परेशानी नहीं आती और नरकासुर का भगवान श्री कृष्ण ने वध किया, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का पूजन भी इस दिन अवश्य करना चाहिए। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना चाहिए, भगवान शंकर के मंत्र का जाप करना चाहिए और वामन भगवान के लिए जो छोटे छोटे बालक हैं उनको वामन भगवान के रूप में कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। तो देखिए ये उपाय करके आपके जीवन में खुशहाली आएगी, सुख समृद्धि आएगी और साथ ही साथ आपका जीवन जो है वो खुशमय बीतेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी हमारे इस शो में आने के लिए और बहुत ये खास उपाय हमारे दर्शकों को बताने के लिए। आप सभी को छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली की आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिवाली आपके और आपके परिवार के लिए ढेर सारी खुशियां, धन, समृद्धि लेकर आए। नमस्कार।